हाय लिब्रा, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे तुला राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है द मंथ ऑफ जून के लिए आपकी जनरल रीडिंग, करियर और हेल्थ एंड लव रीडिंग। ओके, सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग जो है लिब्रा जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। So let's get started with general. 1 minute. Okay, so let's get started. धन्यवाद आप सबका for all the likes, subscribe, shares and comments, means a lot. So let's see here. जनरली जून का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए? विल टेक 4 कार्ड्स। क्या मैसेज है फॉर द साइन ऑफ लिब्रा? वी हैव द परफेक्ट की। ओके, वी हैव स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम। Let's see. Lullaby. और एक और कार्ड फॉर द साइन ऑफ लिब्रा। नो रेन टुडे। बॉटम ऑफ द डेक द गार्डनर। पास्ट में आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो अपने, जो भी आपने बनाया है लाइफ में उसको लेके, अपने आप को लेके। ओके, गार्डनर की एनर्जी, ये बंदी की बॉडी जो है वो ही एक बिल्डिंग बन चुकी है। ठीक है, अपनी ही बॉडी को जो जो वो वैल्यूएबल समझती है उसको वो प्रोटेक्ट कर रही है। ये पास्ट की एनर्जी है। ठीक है, तो फॉर द मंथ ऑफ जून आपकी शुरुआत हुई है विद द परफेक्ट की। तो आपके दिल की चाबी किसी के पास है, किसी और के दिल की चाबी आपके पास है। कुछ तो रोमांटिक कुछ लग रहा है यहाँ पे विद द परफेक्ट की। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपका आया है स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम। द परफेक्ट की इज नंबर 29। 29 को ऐड करते हैं तो वो आता है नंबर 2, विच इज रूल्ड बाय मून। ओके, तो मून की एनर्जी है, काफ़ी इंट्यूटिव रहने वाला है आपका ये महीना। ओके, और हो सकता है कि आप काफ़ी इमोशनल फील करो विद द परफेक्ट की। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप में से कई लोगों की लाइफ में कोई ऐसा इंसान रहने वाला है जो जिसके दिल की परफेक्ट की आपके पास है, आपके दिल की परफेक्ट की उनके पास है। तो कोई एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन के होने के बहुत हाई चांस हैं। ठीक है ना। सेकंड कार्ड आया है स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम। ये जो बंदी है नींद में अलग अलग जगह जा सकती है, इसके पास काफ़ी पावर्स हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग काफ़ी क्रिएटिव रहने वाले हो इन द मंथ ऑफ जून। क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी। आपके थॉट्स जो होंगे वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो हम बोलते हैं उस किस्म के आपके थॉट्स रहने वाले हैं। थोड़े क्रिएटिव रहने वाले हो आप। ओके, रिलैक्स्ड रहने वाले हो, क्योंकि द नेक्स्ट कार्ड इज ललाबाई, जिसका मतलब है लोरी। इस बंदे की जो वायलिन है, वायलिन में चांद है, तारे हैं और नदी है। ओके, अंधेरे में ये बैठा है, ये भी रिलैक्स्ड है। ये जैसे ही ये वायलिन बजाना शुरू करेगा, इट्स लाइक अ ललाबाई, लाइक लोरी के जैसा है, लोग सुन के सो जाएंगे। तो आप काफ़ी रिलैक्स्ड रहने वाले हो। ओके, आप खुद भी रिलैक्स रहने वाले हो। देखो, 2 चीज़ें हैं जो स्लीप से कनेक्टेड है, ललाबाई यानी लोरी एंड स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम। आपकी ड्रीम और आपकी जो नींद है, ड्रीम नहीं, जो आपकी नींद है वो अच्छी होने वाली है। आपकी काफ़ी
हीलिंग आप फील करोगे, काफ़ी हील्ड फील करोगे, ठीक है, बिकॉज आपकी जो स्लीप है वो अच्छी होने वाली है, रिलैक्स्ड फील करने वाले हो आप इन द मंथ ऑफ जून। लास्ट कार्ड है नो रेन टुडे विद नंबर 37। 3 + 7 इज 1 यानी 10, सो 1 + 0 इज 1, तो रूल्ड बाय सन, ठीक है। तो आपके इन कार्ड्स में मून भी आ गया और सन भी आ गया, आप काफ़ी बैलेंस्ड रहने वाले हो। एंड विद नो रेन टुडे, इसमें क्या होता है कि ये जो बंदी है ये एक्सपेक्ट कर रही है कि रेन होने वाला है, बारिश होने वाली है, यानी दिन खराब हो जाएगा उसका, लेकिन वो सरप्राइज हो जाती है कि बारिश नहीं है, नो रेन टुडे, और वो एक ब्यूटीफुल सनी डे है। ओके, आप मंथ ऑफ जून में सरप्राइज हो जाओगे, आप इतना रिलैक्स्ड और अच्छा फील करने वाले हो, आप ऑलमोस्ट सरप्राइज्ड फील करोगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ रेन होगी, कि कुछ तो पंगा होगा, लेकिन यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड, यू विल बी इन अ वेरी लविंग मूड, वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। सन दिखाता है क्रिएटिविटी को, ओरिजिनलिटी को, नई शुरुआत को, ओके, खुशी को, क्लैरिटी को, ओके, वाइटैलिटी यानी हाई एनर्जी को, ठीक है ना। तो ये आपका जनरल रीड आया है, ओके, सो विच इज क्वाइट गुड। लेट्स सी अबाउट योर करियर, कैसा रहने वाला है करियर फॉर द साइन ऑफ लिब्रा। One more. ओके, कैसा रहने वाला है लिब्रन्स का करियर। 4 ऑफ वॉन्ड्स से शुरुआत, स्टेबिलिटी, सक्सेस, सेलिब्रेशन, द एम्प्रेस, ये लिब्रा टॉरस का कार्ड है। जून आपके लिए बहुत बहुत अच्छा महीना रहने वाला है, बहुत ही अच्छा। ओके, एम्प्रेस के बाद द चैरियट, ओके, एंड वन मोर कार्ड, टेम्परेंस। ओके, 4 कार्ड मैंने निकाले, उसमें से 3 आपके मेजर आर्काना आए हैं, ओके, यानी कुछ मेजर आप फील करोगे अपने करियर में। चैरियट के साथ यानी बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा मूवमेंट, हो सकता है कि आपका ट्रैवल भी हो, ओके, करियर को लेके। आपका एम्प्रेस कार्ड आया है, इस महीने आप बिल्कुल छा जाने वाले हो, आप की जो ग्रोथ होगी वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, बहुत इमेंस ग्रोथ होने वाली है, ओके, काफ़ी आप स्टेबल फील करने वाले हो। बेसिकली अगर आपने कुछ चीज़ें शुरू करी थी पहले, उन सब की ग्रोथ आप देखने वाले हो आंखों से, ओके। विद द टेम्परेंस हियर, काफ़ी बैलेंस फील करने वाले हो आप, आपको ऑलमोस्ट मैजिकल लगने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत स्टेबल फील करोगे आप करियर को लेके, सेलिब्रेशन का मौका भी आ सकता है आपके करियर में आगे, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स, हो सकता है पास्ट में थोड़ा कंफ्यूजन था आपकी करियर में, हो सकता है काफ़ी सारे ऑप्शंस थे जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा था यहाँ वहाँ, लेकिन जून का महीना आपका बिल्कुल सॉलिड रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ओके। स्टार्टिंग विद 4 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी, बहुत स्टेबल, आपकी जो फाउंडेशन है वही बहुत स्टेबल है आपके करियर को लेके, ठीक है। ओके, आई विल क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। आपका लेवल अप होने वाला, लेवल अप इन योर करियर, ओके। व्हाई डू वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, पैसे, स्टेबिलिटी। Why do we have the Empress? We have the Hermit,
Why do we have the Chariot? Four of Swords. Why do we have Temperance? Queen of Cups ऑलमोस्ट रिवर्स में आया है, साइडवेज आया है. बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ Swords. पास्ट में आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना था आपके करियर से रिलेटेड, या आपने लिया या आपको क्लैरिटी नहीं थी तो आपने नहीं लिया. ठीक है, वन ऑफ द टू, या तो आपने लिया वो डिसीजन या वो डिसीजन पेंडिंग है, क्योंकि विद 2 ऑफ Swords क्लैरिटी की थोड़ी कमी होती है. ठीक है ना. ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है पैसा बनाने के, क्योंकि इस वाले डेक में भी 7 ऑफ कप्स आया है. काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास अलग अलग करियर से रिलेटेड. देखिए आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. आप बहुत स्टेबल फील करने वाले, बहुत ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि बहुत पैसे आ रहे हैं आपकी तरफ. स्टेबिलिटी एंड मनी. ओके, आपके फाइनेंस बहुत अच्छे दिखने लगेंगे. आप ज़्यादा सेव करोगे, आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे. ओके, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है वो अपनी ना ड्रीम लाइफ जी रही होती है. जो उसे चाहिए होता है वो खरीदती है. जो जैसे वो अपनी लाइफ एनविजन करती है, जो वो सोचती है वैसा ही जीती है. तो वैसे ही आपकी तरफ वैसी ही एनर्जी आने वाली इन द मंथ ऑफ जून. आप उस एनर्जी में रहने वाले हो जहां आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अबंडेंस है. इसके बाद आपका एम्प्रेस विद द हर्मिट. हो सकता है आपने काफ़ी टाइम चुपचाप अकेले बिताया है. आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ अकेले हुई है. अब वो ग्रोथ बाहर आने वाली है विद द एम्प्रेस. लोगों को दिखेगा. ओके, एम्प्रेस जिस चीज़ को छूती है वो सोना बनता है. बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ होने वाली है. ये दोनों के दोनों मेजर आर्काना है. ओके, तो इन द मंथ ऑफ जून आप यू आर ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस. आप ऑलरेडी चमकने वाले हो, यानी बहुत ज़्यादा लोग आपको देखने वाले हैं. एम्प्रेस की एनर्जी छुप नहीं सकती. ठीक है, तो ये आप फील करने वाले हो इन द मंथ ऑफ जून. लोग आपके आसपास के लोग भी देखने वाले हैं. आपकी इमेंस ग्रोथ होने वाली है इन द मंथ ऑफ जून. स्टेबिलिटी, पैसा, अबंडेंस. ओके, सक्सेस विद चैरियट, विद 4 ऑफ Swords. हो सकता है आपने अपने दिमाग को बहुत रिलैक्स किया हो विद 4 ऑफ Swords. आपने काफ़ी रिलैक्स किया है. आपने इनएक्शन में रहे हो थोड़े टाइम, कि बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, थोड़ा रिलैक्स रहे हो. इस महीने आपके लाइफ में बहुत एक्शन रहने वाला है, मूवमेंट रहने वाला है, सक्सेस रहने वाला है विद चैरियट. ओके, टेम्परेंस अलॉन्ग विद क्वीन ऑफ कप्स थोड़ा साइडवेज आया है. ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपनी हीलिंग पे काफ़ी ध्यान दिया है. क्वीन ऑफ कप्स अपराइट, यानी काफ़ी हीलिंग पे ध्यान देना. ओके, और इमोशनली स्टेबल रहना. ठीक है, थोड़ा साइडवेज आया है. मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है ऑलमोस्ट देयर, इट्स ऑलमोस्ट देयर. काफ़ी आपने अपने आप को हील किया है. विद टेम्परेंस आपको लगेगा कि आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो आ रहा है अब आपके सामने धीरे धीरे. ओके, टेम्परेंस में कई बार पेशेंस की ज़रूरत होती है, तो फिर भी आप पेशेंट रहिए. लेकिन ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है, इट्स अ लॉट ऑफ मूवमेंट, लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ ग्रोथ. बहुत ग्रोथ, पैसे, ग्रोथ और सक्सेस. ठीक है, ट्रैवल भी हो सकता है काफ़ी. ओके, सो दैट्स योर करियर रीडिंग लिब्रन्स. सो विच वॉज ब्यूटिफुल. अब हम देखते हैं आपके लव लाइफ के बारे में. ओ नो, हेल्थ. लेट्स सी हेल्थ. एक कार्ड मैं लेने वाली हूँ फॉर हेल्थ. कैसी रहने वाली लिब्रन्स की हेल्थ. ओके, ग्रेट. 10 ऑफ Swords. 10 ऑफ Swords वैसे पेनफुल एंडिंग होती है. ओके, पेनफुल एंडिंग, बिट्रेड फील करना, बिट्रेयल की फीलिंग. बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स. मुझे 10 ऑफ Swords की एनर्जी देखनी है. क्यों आया नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स.
आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा पेनफुल चैप्टर था, उसका एक्चुअली 10 जो होता है ना, 10 नंबर एंडिंग का नंबर है, उसके बाद नई शुरुआत होती है। आपकी कुछ एंडिंग हुई है जिसकी वजह से आपको काफ़ी मेंटल टर्मोइल, कहते हैं ना, दिमाग में काफ़ी स्ट्रेस लिया होगा आपने, दुख झेला होगा, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पेनफुल है। ओके और स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो बेसिकली ये माइंड से रिलेटेड है। ओके तो आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लिया था या होगा, उसकी एंडिंग हो चुकी है अभी, क्योंकि इसके साथ आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। आप काफ़ी रिवाइटलाइज्ड फील करने वाले हो। इसके साथ आया नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जो एनर्जी लेवल्स है वापस ऊपर होने वाले हैं, नई कोई शुरुआत होने वाली है। विद 2 ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत बिजी रहने वाले हो सकते हो, ठीक है। तो आप अपना बहुत बिजी हो गए, एक से ज़्यादा चीज़ें आप कर रहे होंगे, हैंडल कर रहे होंगे, तो आपको देखना है कि आप सब चीज़ें बैलेंस कर सको। यूजुअली 2 ऑफ पेंटिकल्स जब आता है तो आप उन सब चीज़ों को बैलेंस कर पाते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, जो आपको बैलेंस करनी है। ओके आपकी जो पेन थी उसकी एंडिंग हो चुकी है इन अ वे, ठीक है। वो जो मेंटल स्ट्रेस, मेंटल पेन था, उसकी एंडिंग हो चुकी है। कोई नई शुरुआत होने वाली है। पैशन दिख रहा है, आप काफ़ी हाई ऑन एनर्जी दिख रहे हो। ओके काफ़ी बिजी दिख रहे हो, तो उसके बीच में अपना खाना पीना सब देखिएगा, ठीक है। हाइड्रेट करते रहिएगा अपने को, पानी पीजिएगा, और जो पास्ट है उसको पास्ट में ही रहने दें, ठीक है। इस चीज़ की एंडिंग हो चुकी है और नई शुरुआत। आपकी हेल्थ रिवाइटलाइज होके आ रही है, सही हो रही है, ठीक है। विद एस ऑफ वॉन्ड्स, एस शुरुआत होती है। काफ़ी पैशनेट, हाई ऑन एनर्जी आप फील करोगे इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। सो व्हाट एल्स वी हैव, लव भी मैं टैरो से देखूंगी। आई विल टेक रोमांस एंजल्स लेटर। सो लेट्स सी हियर। कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जून? व्हाट्स कमिंग? जजमेंट एंड द फूल। समथिंग न्यू कुड बी कमिंग, ठीक है। फूल होता है रिस्क लेना, जजमेंट है फाइनल एक डिसीजन लेना, फाइनल एक डिसीजन। कुछ नई शुरुआत हो सकती है आपकी इन द मंथ ऑफ जून इन टर्म्स ऑफ लव। ओके एरीज एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी, लेट्स सी जजमेंट एंड द फूल क्यों आया है? व्हाई डू वी हैव, लेट मी टेक अनदर डेक। Why do we have judgment and the fool? We have temperance, Sagittarius. The fool again. Ace of swords, 4 of wands. Wow. Bottom of the deck, the hermit. Past में आप काफी सोच में पड़े हो. Okay. टेम्परेंस, द फूल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके आप में से कई लोगों की लव लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकती है। आप एक फाइनल डिसीजन ले रहे हो इन द मंथ ऑफ जून कि आप रिस्क लेने वाले हो। ओके सैजिटेरियस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है इधर, स्कॉर्पियो, इसके अलावा फायर साइंस हैं, एयर साइंस है, फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। आप में से कई लोग रिस्क लेने जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून, किसी नई डायरेक्शन में, नई किसी कनेक्शन में जा रहे हैं जहां आप बहुत बैलेंस फील करने वाले हो विद टेम्परेंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई नई शुरुआत आने वाली है। ये कोई लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। विद 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है स्टेइंग इन द सेम हाउस, एक ही घर में रहना, शादी, सेलिब्रेशन,
तो आप में से कई लोग होंगे जो कोई नई डायरेक्शन में फाइनल डिसीजन ले रहे हो। ओके, नया कनेक्शन हो सकता है, ये कोई नया कनेक्शन। जजमेंट का कार्ड वैसे रेसरेक्शन का कार्ड है, यानी कोई चीज़ ख़त्म हो गई, वहाँ से उठ के आ रही है। तो ये कुछ लोगों के लिए जजमेंट, ये वैसे भी रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है। ठीक है, जो भी है, आप में से कई लोग रिस्क लेने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून इन योर लव लाइफ। फूल आया है 2 बार। ओके, सो लेट्स सी हियर रोमांस एंजल कार्ड्स। 1, 2 और 3। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Soulmate, yes, this is your soulmate. Bottom of the deck, this could be the one. You have already met the romantic partner you seek. Okay, तो आप में से कई लोग बिल्कुल एक नई सिचुएशन में जा रहे हो, रिस्क लेने जा रहे हो, और यहाँ पे लिखा है इट्स सेफ फॉर यू टू लव। ठीक है, सोलमेट, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और कुछ आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका रिकन्सिलिएशन होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, जो भी है, आप रिस्क लेने वाले हो विद द फूल। ओके, विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, इस कनेक्शन के आगे बढ़ने के बहुत हाई चांसेस हैं, स्टेबल होने के बहुत हाई चांसेस हैं, लॉन्ग टर्म होने के बहुत हाई चांसेस हैं। ओके ओके जी लिब्रन्स, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू for the month of June. Have a good day. See you later. Bye. Namaste.